बिंदसदवंदियाणं विहुवणहिदमधुरविसदवकाणं अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 82 आहे. व भोजमिंदियेहिं य इंदियकायामणोयकं माणि जम्हवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोग्गलं जाणे. आपल्या संसर्गामध्ये जे काही येणाऱ्या वस्तू आहेत त्यातल्या पुद्गल काय काय आहेत ह्याचा परिचय करून देत आहेत. वास्तविक सगळा परिचय तर पुद्गलाचाच आहे, पण तरीसुद्धा आपली विरक्ती वाढवण्यासाठी, भेदविज्ञान करवण्यासाठी म्हणून पुद्गलाचे भेद सांगतात. जे काही तुम्ही प्राप्त केलेले इंद्रिय आहेत, शरीर आहे, मन आहे, कर्म आहेत, हे तर पुद्गल आहेतच, पण त्याच्याबरोबर जे इंद्रिय विषय भोग आहेत ते सुद्धा पौद्गलिक आहेत. आणि याला सोडून जे काय अन्य मूर्तिक द्रव्य आहेत ते सगळं पुद्गल आहे. ज्याचा तुम्ही भोग घ्या किंवा न घ्या, जे काय तुम्हाला दृष्टिगोचर आहे, जे मूर्तिक आहे ते सगळं जड आहे, पुद्गल आहे, याचं सांगितलं विस्तार करून. याची टीका घ्यायची होती वाटतं. जयसेनाचार्यजींची टीका आहे 82ची. एवं परमाणु द्रव्य वर्णादि गुणस्वरूप शब्दादि पर्याय स्वरूप कथनेन पंचम गाथा गता. वरच्या गाथेचं सारांश सांगितला होता. 81 गाथेमध्ये काय सांगितलेलं? परमाणु द्रव्यामध्ये वर्णादि गुणस्वरूप आहे आणि शब्दादि पर्याय स्वरूप आहे, असं ते परमाणु द्रव्य त्याचं कथन पंचम गाथेमध्ये केलं. इति परमाणु द्रव्य रूपेण द्वितीय स्थले समुदायेन गाथा पंचकम गतम. इस तरह परमाणु द्रव्य रूप से द्वितीय स्थल में समुदाय रूप से 5 गाथाएं बताई. अथ सकल पुद्गल भेदानाम उपसंहारम आवेदयति. संपूर्ण पुद्गल के भेदों का उपसंहार करने के लिए यहाँ अभी ये बता रहे हैं. उभोज्यमिंदिहेय वितराग अतीन्द्रिय सुख आस्वादरहितानां जीवानां यद उपभोग्यम पंचेन्द्रिय विषय स्वरूपम अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपात विपरीतानि इंद्रियाणि अशरीर आत्मपदार्थात प्रतिपक्षभूताः औदारिक वैकरिक आहारक तैजस कार्मण शरीर संज्ञाः पंचकायाः. थोड़ा लो, बहुत बड़ी टीका है तो जितना हमें लगता है उतना अर्थ लगाते जाते. वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जो जीव है उनके द्वारा उपभोग्य जो कोई पंचेंद्रिय के विषय स्वरूप भोग है वो सब पौद्गलिक है. ऐसा जो हमने अभी गाथा में देखा था वही उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं. कैसे बताते हैं? जयसेनाचार्य जी की स्टाइल कैसे रहती है? क्या बताते हैं? पहले अंग प्रविष्ट भाषा बताते हैं, पहले अध्यात्म बताते हैं, उसके बाद में अंग बाह्य भाषा बताते हैं. मतलब आपको वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा? जो वीतराग अतीन्द्रिय सुख है वही सुख है. उससे रहित जो जीव है तो वो किसका भोग लेता है? इसके लिए अंग बाह्य भाषा से बताया. पंचेंद्रिय के विषय स्वरूप जो भोग है उनका उपभोग लेता है तो वो पौद्गलिक है. आगे बताते हैं अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपात विपरीतानि इंद्रियाणि. सभी ये बताए थे ना हमने. मी हे घेतले का ग?
पहले क्या बताया? इंद्रिय विषय। ये इंद्रिय विषय कैसे है? मूर्तिक है या पौद्गलिक है? उसके आगे बताएंगे अतीन्द्रिय, मतलब जो भी विशेषण लगाए हैं ना उन्होंने अध्यात्म रूप से या अंग प्रविष्ट रूप से, उसमें भी बहुत मर्म है। वीतराग अतीन्द्रिय सुख रूप, ऐसा हमारा स्वभाव है। उससे बाहर आकर आप जो भी इंद्रिय के विषयों का भोग लेते हैं तो वो कैसे है? उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वह इंद्रिय जनित है और वो सुख नहीं तो सुखाभास है। ऐसे पूरे वो जो विशेषण बताए हैं स्वभाव के, उससे विपरीत लगाना इंद्रिय विषयों के लिए। क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया? इंद्रियों के विषय में जो बताया है उससे विपरीत लगाना। कैसे लगाएंगे? जो अभी आत्मा का या स्वभाव का विशेषण बताया ना, उसमें जो भी वर्ड्स यूज किए हैं उससे विपरीत लगाना है। यहाँ पे क्या लगाया है? वहाँ पे अभी से राग लगाए तो सरा, राग द्वेष सहित। जो अतीन्द्रिय है वो अतीन्द्रिय है, वो स्वाभाविक है, और इधर यहाँ पे लगाएंगे वो इंद्रिय जनित है। और जो स्वभाव से उत्पन्न होने वाला है वही सच्चा सुख है, और यहाँ पे सुखाभास है, उसका हम भोग लेते हैं। तो ये पहले बताया पंचेंद्रिय के विषय है, वो सब पौद्गलिक है। आगे का विशेषण पढ़ो। अभी आप बताओ अध्यात्म भाषा कैसे होगी इसके ऊपर? इंद्रिया है वो पौद्गलिक है, आपका स्वभाव कैसे है? अतीन्द्रिय है। हाँ, इंद्रिया पौद्गलिक है तो स्वभाव में इंद्रिया नहीं है, इसलिए बताया स्वभाव कैसे है तो अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप, उससे विपरीत जो है वो इंद्रिया है, वो इंद्रिया पौद्गलिक है। उससे आगे का विशेषण, आगे का पदार्थ बताया क्या पौद्गलिक क्या है? हाँ शरीर, बराबर, शरीर है वो पौद्गलिक है। उससे विपरीत आत्मा का लक्षण बताया, कैसा है आत्मस्वरूप? अशरीर आत्म पदार्थ से प्रतिपक्षभूत। हमारा स्वभाव है अशरीरी, तो वो चेतन है, वो जीव रूप है, और उससे विपरीत जो शरीर है वो अचेतन है, या जड़ है, पौद्गलिक है। तो उसके भेद कितने ये बताते हैं? औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस, कारमंड, इन 5 नामों संज्ञा वाले जो 5 काय है, शरीर है, वह पौद्गलिक है। भावभास ना करो इससे, मतलब क्या बताना है? पौद्गलिक क्या है इसकी तरफ नहीं। जयसेनाचार्य जी की स्टाइल होती है, जो भी वर्णन आएगा उससे उनको आत्मा की तरफ ले जाने को कहते हैं। मतलब वो विशेषण आपको पहले आत्म स्वभाव को देखना है, और उससे विपरीत फिर जो बताया है बाहर का वो देखना है। मतलब जैसे हाँ, ज्ञान शरीरी है, अशरीरी है आत्मा। सभी विशेषणों में से पहले आत्मा को देखो, फिर पुद्गल को देखो। पुद्गल को तो मत देखो, ऐसा बताना चाहिए अभी, लेकिन हम उधर ही देखते हैं। तो जो भी आप देख रहे जान रहे वो सब पौद्गलिक ही है, तो उसको न जानकर स्वयं को विषय करो, इसलिए सभी विशेषण आत्मा की तरफ से बता रहे हैं। अशरीरी आत्म पदार्थ से प्रतिपक्षभूत। औदारिक शरीर है वो लगता है कि आपको पौद्गलिक है या मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। औदारिक शरीर आपका कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। हाँ बोलते, पहले बताया शरीर नहीं है, अभी बोलता है तो औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है आपको? बाहुबास नहीं करते ना, इसीलिए तो पकड़ के रखा है, तो वो भी नहीं छोड़ रहा है, आप भी नहीं छोड़ रहे उसको, इसलिए औदारिक शरीर से वैकृक शरीर में जाते हैं, फिर औदारिक शरीर में आते हैं, फिर औदारिक शरीर में जाते हैं, यही चल रहा है चक्कर। तो औदारिक शरीर ये
पौद्गलिक है, हमारा नहीं है। तो ऐसे स्वयं को जानो कि इस शरीर से अलग मैं कुछ चीज़ हूँ, मेरा कुछ स्वरूप है। क्या है? तो वो अशरीरी आत्मा है, वो मैं हूँ। ऐसा अनुभव करेंगे तो शरीर ज्ञान में से सहज रीति से भिन्न हो जाएगा, उसको भिन्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो औदारिक शरीर हमसे भिन्न है। वैकृक शरीर मतलब औदारिक शरीरी कौन है? मनुष्य और तिर्यंच है। वैकृक शरीरी देव और नारकी है। तो मुझे बताना है कि औदारिक शरीर में ही चांस है क्या? औदारिक शरीर का या सभी शरीरों का अंत करने का या उनकी परंपरा का नाश करने का सामर्थ्य औदारिक शरीर वाली पर्याय में ही है। मतलब वैकृक शरीर में जाएंगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप सम्यक दृष्टि बनेंगे या भेद विज्ञान करेंगे, उसमें दृढ़ रहेंगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। नाश करेगा तो मनुष्य ही करेगा, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हर गति में हो सकती है। तो औदारिक शरीरी हो या वैकृक शरीरी हो, कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये शरीर दोनों भी पौद्गलिक है। आहारक शरीर कैसा है बताओ? आहारक शरीर तो हमें दिखता नहीं है, वैसे तो वैकृक शरीर भी नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी ठीक है, उसको पकड़ दे। वैकृक शरीर पौद्गलिक है। आहारक शरीर तो सूक्ष्म होता है, वो रुद्धि संपन्न जीवों को ही होता है। फिर वो कैसा है? पौद्गलिक ही है। ऐसा हमें बताने में कितना इजी लग रहा है, पौद्गलिक है। लेकिन वो तो हम तो ऐसा बताते हैं ना कि उनको अगर तत्व में शंका आई तो वो निकलता है, मतलब ज्ञान का ही प्रयोग चल रहा है उसमें। सब जो केवली के पाद मूल में जाकर आता है, उनके दर्शन करने के भाव होते हैं, वहाँ पे जाके सभी वो ज्ञान की क्रिया है। फिर भी जो शरीर निकलता है शरीर में से, औदारिक शरीर में से जो आहारक शरीर निकलता है, वो पुतला निकलता है, वो पौद्गलिक ही है। हां, दिसत नाही म्हणून पौद्गलिक नाही असं नाही, कारण वैकृक शरीर तो तुम्हाला आता दिसत नहीं, तेजस दिसत नहीं, कार्बन दिसत नहीं, फिर भी वो कैसे है? पौद्गलिक ही है। सूक्ष्म हो सकते हैं। परसों उन्होंने मुझे एक क्लिपिंग्स भेजी थी, बताओ उसमें क्या था सूक्ष्म की विवक्षा? विग्रह गति में शरीर सूक्ष्म मतलब तेजस और कार्बन ही शरीर रहता है, तो उस अपेक्षा उसको सूक्ष्म कहा गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ग्रहण नहीं है ना। औदारिक भी तभी तक हुआ नहीं जब तक वहाँ पे तटस्थ मतलब क्या उस भाव के यहाँ पे जन्म लेने के लिए जाते, तो वो हिसाब से सूक्ष्म कहा। हाँ, लेकिन वहाँ पे सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी वो सूक्ष्म है, ऐसा वहाँ पे एक खुलासा किया था उन्होंने। हमने लगाया था ना, वैकृक शरीरधारी जीव है वो, अभी देव है, नारकी है, तो वो हमें दिखते नहीं है, तो वो सूक्ष्म है कि बादर है? शरीर तो उनका सूक्ष्म है, लेकिन उनको शरीर दिख नहीं रहा ना, अभी इंद्रिय गोचर नहीं है देव और नारकी का। तो वैकृक शरीर सूक्ष्म है, लेकिन नाम कर्म सूक्ष्म नहीं है उनको। बादर नाम कर्म का उदय रहता है। इसलिए शरीर कैसा भी हो है तो वो पौद्गलिक, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। मुझे बताओ, औदारिक शरीर में सूक्ष्म स्थूल भेद होता है क्या? आदिपाली भाभी आप मत बताओ। योगिता काकी बोला, नम्रता भाभी बोला। नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्थूल ही होता है। हाँ, सूक्ष्म नहीं होता, स्थूल ही होता है। क्यों नहीं होता? औदारिक शरीर में सूक्ष्म क्यों नहीं होता? दिखता है इंद्रियों से, इसलिए। बहुत सारे जीव है जो आप देख नहीं सकते। अभी बताओ मुझे, बैक्टीरियाज है, देख सकते हैं आप? अभी एक इंद्रिय में भी सभी भेद है। ये एक इंद्रिय वनस्पति का एक जो जीव है उसमें सूक्ष्म बादर, हम जो जीव समास लगाते हैं ना, 14 जीव समास, तो उसमें आया है ना सूक्ष्म और बादर, ये भेद सभी एक इंद्रियों में है। क्या म्हणले?
पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इन सब में सूक्ष्म और बादर ये दोनों भेद है। फिर एकेंद्रिय जो है उनको कौन सा शरीर रहता है? औदारिक रहता है कि वैक्रिक रहता है? औदारिक है। फिर अभी अभी बताओ आंसर। माइक्रोस्कोप में दिखता है दिखता है ना कि नहीं दिखता? माइक्रोस्कोप में देखो तो भी वो सूक्ष्म ही बोलेंगे ना। आप अभी बोलता रहे जो भी इसमें परिभाषा है ऐसे, तो ऐसे तो वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा, ट्राई मत करना। जो एकेंद्रिय बादर नाम कर्म का उदय है, बादर नाम कर्म का उदय रहता है या सूक्ष्म नाम कर्म का उदय भी रहता है ना, लेकिन है औदारिक शरीर, ये मुझे बताना है। इसलिए वैक्रिक शरीर ही सूक्ष्म होता है, आहारक तेजस कार्बन ही सूक्ष्म होते हैं, ऐसा नहीं है। औदारिक शरीर भी सूक्ष्म और स्थूल ये दोनों भेद में है, दोनों भी पौद्गलिक ही है, सूक्ष्म है इसलिए हाँ सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोजे द्विपटु घनांगुल के असंख्यात भाग भले हैं, जो भी हम कहाँ देख पाते, नहीं देख पाते, मतलब हमारे ज्ञान का विषय नहीं। बराबर। तो जो भी सूक्ष्म औदारिक शरीर वाले जीव है, तिर्यंच है, तो वो आपको इंद्रिय से दिखने वाले नहीं है। एक इंद्रियों में सभी भेद लगा लो, वो सभी औदारिक शरीर ही है, लेकिन वो है तो पौद्गलिक है। सूक्ष्म औदारिक शरीर है फिर भी पौद्गलिक है। तो वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, समझ में आता है। आहारक शरीर जो निकलता है आहारक रुधिरधारी मुनियों के शरीर से, ये भी एक विशेषता है कि औदारिक शरीरधारी जीव को ही आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है। क्या बताया मैंने? वो भी छठे और सत्य मतलब बराबर, वो भी छठे गुणस्थान में ही। छठे गुणस्थान में सातवें बंद करेगा, सातवां। हाँ, तो औदारिक शरीरी जो मुनिराज है उनको ही आहारक वृद्धी की प्राप्ती होती है। काय म्हणले दीदी? आहारक वृद्धिधारी मुनी असतात ते वास्तविक असताना तर औदारिक शरीरीच आहेत, आणि मग त्यांना आहारक वृद्धी प्रगट झाल्यावर त्यांच्या शरीरातून पुतळा जो निघतो तो आहारक पुतळा आहे। म्हणजे मला म्हणायचं आहे की औदारिक शरीरातून आहारक शरीराची उत्पत्ती होते। आहेत तर दोन्ही स्वतंत्रच बरं का, ह्याच्याने त्याचं झालं असं नाही, पण औदारिक शरीराशिवाय अन्य कुठल्याही जीवांमध्ये आहारक शरीराची उत्पत्ती होत नाही। समजलं म्हणा? हो, औदारिक मधूनच वैक्रिकची पण उत्पत्ती होते, म्हणजे आपल्याला म्हणजे चक्रवर्ती आहे किंवा तिर्यंच आणि मतलब विक्रिया जो करते हैं उनके लिए, औदारिक शरीर से विक्रिया करते हैं तो उसमें से ही निकलेगा वो वैक्रिक शरीर भी। जैसे भरत चक्रवर्ती के 96,000 रूप बनते हैं, तो वो भी वैक्रिक विक्रिया है, लेकिन वो स्थूल है कि सूक्ष्म है? सभी क्वेश्चन ही है। स्थूल होने चाहिए ना, नहीं तो वो नहीं तो वो 96,000 रानियां परस्पर में द्वंद्व करती बैठेंगी। हमारा पति किधर गया? अदृश्य रूप में। वो तो स्थूल रहता है, तो विक्रिया वहाँ पे वो विक्रिया होती है। औदारिक शरीर की जो है वो विक्रिया है, तो वो स्थूल भी हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। अभी ऐसे देखते हैं, ठीक है, लेकिन है तो वो वो भी पौद्गलिक ही है, तेजस शरीर भी पौद्गलिक ही है। लेकिन आपण कसं म्हणतो इकडचं आहारक शरीर आहे, तसं त्यांचं ते कुठलं शरीर म्हणायचं? तेजस शरीर बताया ना वहाँ पे, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। वो वृद्धि है उनको, जो होगी वृद्धि उसी तरह का पुतला निकलेगा बाहर, बाएं कंधे से और दाएं कंधे से, ऐसे बताते हैं ना। शुभ होगा तो कौन सा कंधा मुझे नहीं पता, आपको देखना पड़ेगा। दाहिना म्हणजे काय असते? उजवा का? आणि बाया। हाँ, तो समझ लेना, राइट साइड से निकलेगा तो शुभ तेजस है और लेफ्ट साइड से निकलेगा तो अशुभ तेजस है। तो वो निकला जो है वो पुतला, वो भी पौद्गलिक ही है और वो अपना कार्य करके आएगा। तो ठीक है। और आहारक में शुभ्र निकलेगा, यहाँ पे लाल
लाल बोलते हैं तेजस अग्नि, अगर वो मतलब आहारक तो तेजस सफेद है। निकलेगा तो सफेद है, और वो तेजस वाला जो जलने के लिए निकलता है वो वाला रेड, लाल कलर का। हम्म ये अच्छा वाला मालूम नहीं मुझे कलर। समझ लेना उसमें कुछ तो शुभ कलर रहेंगे ऐसे, मतलब शुक्ल लेशा रहेंगी या पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा। तेजस शुभ तेजस है, उसको भी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित ही है वो भी शरीर। अशुभ तेजस भी और आहारक है, वो मस्तक से निकलता है और एक हाथ लंबाई वाला होता है, वाइट कलर का होता है, इतना मुझे पता है क्योंकि आहारक वृद्धि का कुछ तो हाँ समचतुरस्र रहता है। सब अच्छा अच्छा विशेषण। हाँ, अंतर्मुहूर्त ही उसका काल रहता है। अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें से अलग अलग शरीरों की उत्पत्ति होती रहती है। जब तक वो दर्शन नहीं करके आता तब तक अंतर्मुहूर्त ही उसका काल होता है। फिर अंतर्मुहूर्त में अलग उसमें से ही आहारक शरीर उत्पन्न होगा, और अलग ऐसे करते करते वो कार्य उत्पन्न होकर, कार्य पूरा होकर वापस आकर शरीर में विलीन होने तक वो आहारक शरीर की परंपरा चलती रहती है उसमें से। दीदी सेम तेजस के लिए लगा सकते हैं, उसका भी काल अंतर्मुहूर्त ही है शायद, है ना, क्योंकि हाँ। उतना सब काम करके आने के लिए उनको वापस शायद बनाना पड़ता होगा, अपने बनता होगा। तो आहारक शरीर और तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ये सभी पौद्गलिक ही है, ऐसा बताया। तेजस शरीर किसके बारे में बताया आपको? थोड़ा सा विषय अंतर। तेजस रुद्धि किसकी निकली थी? द्विपायन मुनि का छोड़कर बताओ। ये वो तेजस में तेजस रुद्धि किसकी निकली थी? तेजस पुतला निकला था, बताया था मैंने। मेरा नहीं निकला था, किसका निकला था वो बताओ। दंडक राजा की कथा थी, तो उसमें एक मुनिराज थे, अभी उनका नाम नहीं याद आया मुझे। तो वो दंडक राजा था और उसने 500 मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा दी थी ना। तो वहाँ पे उन्होंने बताया वो 500 का जो संघ था आचार्य सहित सभी मुनि राजों को, उनके ऊपर क्रोध हो गया, तो राजा ने आज्ञा दे दी उनको घानी में पेलने के लिए। तो वहाँ पर उन 500 में से एक मुनि कहीं बाहर गए थे, उनको ये पता नहीं था, मतलब वो बाहर गए थे, उतने में ही ये सब कार्य हो गया, आज्ञा दे दी और पूरी वो क्रिया भी हो गई। सभी को वो घानी में डालते जा रहे थे और एक के बाद एक सभी मुनि लाइन से खड़े थे और उनको वो फेंकने का कार्य, उनके पूरे अवयव टूट रहे थे, एक साइड में हड्डी का ढेर, एक साइड में खून बह रहा है, सब ऐसे मांस आदि सब ऐसे पूरा दृश्य हो गया था। तो वो देखकर नगर वाले जन बहुत भयभीत हो गए और उनको डर लगने लगा कि अभी ये क्या करेगा और राजा। और तभी उनको दिखा कि ये कोई जो मुनि बाहर गए थे वो आ रहे हैं। तो वो सब जो क्या बोलते करुणादायी पुरुष थे, उन्होंने उनको रोक लिया उन मुनिराजों को और बताया कि ये राजा पागल हो गया है और वो सभी क्या बोलते दुष्कृत्य कर रहा है, तो आप वहाँ पे मत जाओ, आपको भी वो ऐसे मार डालेगा, आपके ऊपर उपसर्ग करेगा। तो महाराज जी को कुछ भी पता नहीं था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो सब न्यूज़ जब समझ में आ गई उनसे, तो बाहर से तो शांति दिख रही थी, लेकिन अंदर से इतना क्लेश हो गया कि होता है ना, अभी क्या बताते, अपने आचार्य अपने गुरु है, उनके प्रति एक वात्सल्य, एक प्रेम, एक आदर, एक अटैचमेंट रहती है। तो अपनी चर्या से भ्रष्ट होकर नहीं बता रही मैं, वो भी भावलिंगी संत थे, लेकिन क्या हो गया, जो अंतरंग में क्लेश उभरता गया ना, वो ऐसा रूप लिया उसने कि ऐसा कैसे कर सकता है वो राजा, और उसके प्रति द्वेष हो गया। तो उस राजा ने 500 मुनिराजों को मारा, लेकिन इसने, ये अभी मुनिराज थे, उनकी अशुभ तेजस निकला बाहर, तो मुनित्व भी नष्ट हो गया।
और उस पुतला जो निकला उसने क्या किया, पूरे नगरी को, राजा रानी जो भी थे, वो दंडी गुरु थे, सभी भ्रष्ट गुरु या क्या बोलते पाखंडी गुरु थे, उनको, सभी नगर के निरपराध जीवों को, सभी को नष्ट करके वापस आके फिर उन मुनिराजों को भी नष्ट कर दिया। स्वयं जिन्होंने बताया उनको भी, वो भी नष्ट हो गए, वो भी नष्ट हो गए। बताओ क्या हो गया, कौन ज्यादा पापी? मतलब ये अपने आप ही निकलता होगा ना, मतलब ऐसा वो जैसे मतलब जैसे वो बताया, हाँ बताया था ना, आपका भी अगर कषाय समुद्घात वगैरह ऐसा बताते, समुद्घात अभी अलग लो, लेकिन उसमें बताया था ये प्रकरण, अगर आपको भी तीव्र क्रोध आ गया है ना, तो आपके भी हाथ पैर शिवर होते हैं, या लाल बुंद आपकी त्वचा होती है, या थोड़े से आत्म प्रदेश एक्सपांड होते हैं, ऐसा फील होता है। तो वहाँ पे बताया था, आपको समझ में आए न आए, वहाँ पे कषाय समुद्घात हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा जब पढ़ रहे थे तब विश्लेषण हुआ था। और मतलब वैसे ही जब कषाय, अभी ये क्या बोलते हैं, तेजस समुद्घात जो निकला, वहाँ पर भी अंतरंग की कषाय अंदर में समा नहीं सकी, या क्या बोलते हैं, उसका स्फोट हो गया, बर्स्ट हो गई वो कषाय, तो ऐसे वो बाहर निकल के पूरा ध्वंस करके फिर शरीर में विलीन हो गए, और वो शरीर भी नष्ट हो गया जिसमें से वो निकला। दीदी द्विपायन मुनि के बारे में एक और कथा मिलती है कि वो मतलब वहाँ पे मरण होके स्वर्ग में गए, लेकिन स्वर्ग का भी उनको मतलब अग्नि टाइप के हो गए नीचे, मतलब कुछ और अग्नि जो ऐसा कुछ बोलते, तो फिर उन्होंने आके फिर जलाया, ऐसा ऐसा कषाय पाहुड़ में आया था शायद वर्णन। वो तब तक बाकी लोगों ने दीक्षा जो जिनको भी लेने किया, जो भी था उन्होंने वो कर लिया कल्याण, क्या अभी तो मतलब मालूम था ये ग्रोथ होने वाला है, तो ये मतलब ऐसा हुआ, तो तब तक उनको समय मिल गया। दो आचार्यों के दो मत है, ऐसे दो वक्तव्य आते हैं। कोई बोलते हैं कि द्विपायन मुनि से ही वो तेजस समुद्घात निकला, और सभी नगरी को, द्वारका को नष्ट करके द्विपायन मुनि भी नष्ट हो गए उसमें। और कोई ऐसा बोलते हैं कि द्विपायन मुनि के आयु का क्षय हो गया और वो अग्नि कुमार देव हो गए, और वो आकर सभी नगरी को भस्म करके गए। ऐसे दोनों मत आते हैं। काय म्हणते तू? राजा पापी म्हणायचं काय, मग मुलींना तसं देश झाला। हाँ, तो कौन ये पूछ रहे कि राजा, दंडक राजा पापी के मुनि पापी? अभी वो मुनि तो नहीं रहे, मुनित्व नष्ट हो गया उनका, लेकिन कंपैरिजन नहीं है, दोनों में भी वैसे ही द्वेष था अंतरंग में। उन्होंने साक्षात मुनिराजों की हत्या की राजा ने, और मुनि ने सभी निरपराध नगरवासियों सहित राजा रानी सबको दंडित किया। मतलब सभी, दोनों तरफ हिंसा ही है, तो हिंसा का फल दोनों को भी समान ही मिलेगा, इसलिए दोनों मरकर दुर्गति में ही गए। और दीदी जिंदा जले ना वो भी, मतलब जिंदा जल गए, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा दंड था। जो मुनिराज थे जिनसे तेजस पुतला निकला, तो उनको स्वयं को पहले वो आकर जला देता है, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। तो क्या बता रहे थे? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये सभी शरीर, पांचों शरीर कैसे है? पौद्गलिक है। 4 शरीर के बारे में बताया आपने, अभी कार्मण शरीर के बारे में बताओ। कार्मण शरीर पौद्गलिक कैसे है कि नहीं है? कर्म वर्गण से तो बन रहा है, कर्म वर्गण से बना हुआ, वो प्रिय है आपको, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहे कुछ आप। और वो प्रिय है आपको, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। उसके बारे में द्वेष नहीं है। कार्मण वर्गणा जो आ रहे हैं तो है, और तीसरे सुख से सहित है, और वो मतलब अभी जुड़ा है तो उस सुख से सहित है, मतलब इतने आनंद 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 परमाणु वगैरह। हाँ, सबसे बड़ा वैरी वही है। जब तक कार्बन शरीर है तब तक ये चारों शरीरें लगे रहेंगी। कार्बन शरीर को नष्ट किया तो उसको नष्ट करना नहीं है, जब हो जाएगा तो कार्बन शरीर पहले जाएगा, ऐसा बताओ चाहे तो बाकी सभी शरीरें उसके साथ नष्ट हो जाएंगी। तो ये सभी शरीर पौद्गलिक है, ऐसा बताया। उसके बाद बता रहे हैं
मनोगत विकल्प जाल रहितात शुद्ध जीवास्तिकायात विपरीतम मनः च। चौथा, मन जो है वो भी पौद्गलिक है। ये क्या क्या पुद्गल है ये बता रहे हैं ना, गाथा में आए हुए पुद्गल के भेद कौन कौन से है। तो जो मन है वो भी पौद्गलिक है। कैसा है मन, अभी उसका अंग प्रविष्ट रूप से बताओ। मन तो पौद्गलिक है, जीव कैसा है? मनोगत विकल्प जाल रहित। मतलब जीव कैसा है, आत्मा या स्वभाव कैसा है? जो भी मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्प जालों से रहित है, ऐसा जीवास्तिकाय मैं हूँ, और उससे विपरीत मन है। क्या समझ में आया? जो भी आप विकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं, विभाव, प्लानिंग, कल्पना जो भी चल रही है ना, वो सब मन का कार्य है। और मन तो पुद्गल है, मतलब मैं इन सब से रहित हूँ, इसका भाव भाषण करना है। मन तो मुझ में है ही नहीं, उस मन के द्वारा होने वाले विकल्प भी आत्मस्वरूप नहीं है, आत्मरूप नहीं है, वो भी पौद्गलिक है। इसलिए बताया मनोगत विकल्प जाल से रहित शुद्ध जीवास्तिकाय से विपरीत जो मन है तो वह भी पौद्गलिक है। आगे कर्म पौद्गलिक है, तो जीव कैसा है बताओ? कर्म रहित है, निष्कर्म है। कर्म रहित आत्मद्रव्य से प्रतिकूल ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्म जो है वो भी पौद्गलिक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, तो ये सब कैसे है? पौद्गलिक है। द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक है ही, उसके बाद जो आप परिणाम कर रहे हैं उन भावों को भी पौद्गलिक बताया। तो भाव कर्म भी सापेक्ष होने से वो भी पौद्गलिक है। लेकिन आत्मा कैसे है? इन सभी कर्मों से रहित, निष्कर्म, सभी कर्मों का उदय आए, क्या आश्रव हो, बंध हो, निर्जरा हो, सभी अवस्थाओं में आत्मा कैसा है? उससे अस्पर्शी है, ज्ञाता है, जीव रूप ही है, कर्म रूप नहीं है। तो कर्म सभी पौद्गलिक ही है। अच्छे कर्म कैसे है? जीव है, और बुरे कर्म पुद्गल है। क्या सभी लोग हाँ करके सुन रहे हैं? हाँ? क्या बताया मैंने? अच्छे कर्म अच्छे होते हैं, वो जीव रूप। पूरे कर्म ही सिर्फ पुद्गल नहीं है, सब पुण्य पाप सभी कर्म, सभी अधर्म ही है ना सब। तो ये अशुद्ध शुद्ध भाव छोड़कर सभी तो अधर्म है। हाँ, तो जो भी है, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, शुभ हो या अशुभ हो, सभी कर्म ही है, पुद्गल ही है, आपकी जाति के नहीं है। उनसे रिश्ता मत बनाओ, क्योंकि वो आपको रुलाने वाले या भ्रमण कराने वाले ही है। अच्छे कर्म भी आपको मोक्ष देने वाले नहीं हैं। तो सभी कर्मों से रहित मैं तो निष्कर्म रूप हूँ। आगे बता रहे हैं, अमूर्त आत्मस्वभावात् प्रतिपक्षभूतम अन्यत अपि यत् मूर्तम। जो भी मूर्त, अन्य सब मूर्त द्रव्य है वो सब पुद्गल है। क्या बताया? शरीर, इंद्रिय विषय, इंद्रिया, शरीर, मन, कर्म और अन्य सब मूर्तिक विषय ये कैसे है? पौद्गलिक ही है, जीव से भिन्न है। तो विशेषण क्या लगाया उसको? अमूर्त आत्मस्वभाव से प्रतिपक्षभूत, यानी विरुद्ध जो भी अन्य सब मूर्तिक द्रव्य है वो सब पुद्गल है। और क्या पुद्गल है? प्रत्येक अनंत संख्येय, असंख्येय, अनंत अणुस्कंध रूपम, अनंत अविभागी परमाणु राशि रूपम च तत्सर्वम अन्यच्च नो कर्मादिकम पुद्गलम जानीहि इति पुद्गल द्रव्य उपसंहारः। क्या समझ में आया? हमने देखा था ये कितने प्रकार के पुद्गल है। स्कंद है, अणु, संख्यात अणु, असंख्यात अणु, अनंत अणु।
हाँ, तो इनके जो स्कंद है ना, अनंत अणुरूप स्कंद, असंख्यात अणु का स्कंद, संख्यात अणुओं का स्कंद और सामान्य एक अणु, तो ये सब पौद्गलिक है। ये बताया यहाँ पे प्रत्येक अनंत स्कंद रूप, उसके बाद संख्येय स्कंद रूप, असंख्येय स्कंद रूप और अनंत अणु स्कंद रूप, अनंत अविभागी परमाणु राशि रूप, जो भी अविभागी परमाणु है कितने हैं वो भी सभी संख्या में अनंत ही है। ये स्कंद लो या परमाणु लो, सभी अनंत है, वो सब अनंत स्कंद या अनंत पुद्गल जो है वो सब जड़ है, पुद्गल है। तत्सर्वम अन्यच्च, और उससे अन्य जो कुछ भी क्या है, अन्य नो कर्मादिकम, जो नो कर्म है वो भी पुद्गल है। नो कर्म यानी शरीर संयोग, शरीर तो हो गया ना अभी ऊपर, फिर नो कर्म यानी क्या बता रहे हैं? और जो हमें छोड़ के जो संयोग है, जो परिजन है, वो या तो बाह्य जो वस्तु हमें मिलती है जैसे आभूषण आदि, वस्त्र आदि, वो इंद्रिय विषय में आ गए ना, और इधर भी आ गए फिर अन्य मूर्तिक जो द्रव्य है उसमें। मतलब मुझे एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपके दिमाग में डाल रही हूँ। नो कर्म ये वर्ड से हम क्या लेंगे? और नो कर्म तो शरीर को बोलेंगे, इंद्रिया को बोलेंगे, या आप जो भी विषय भोग लेते हैं उनको बोलेंगे। ये तो इधर सब आ गए हैं, फिर और अलग से नो कर्म ऐसे क्यों बताया है? ऐसे समझ ले सकते हैं कि जो भी आपके यूज़ में नहीं है ऐसा भी जो कुछ है ना, न आपका, आप उसका भोग लेते हैं, न उसका कुछ आपको यूज़ है, वो सब नो कर्म में आ जाता है। लेकिन क्या है, ऐसा थोड़ा क्वेश्चन था, आप देखकर बताओ। तो अन्य जो कुछ भी नो कर्म है वो सब पुद्गल है, ऐसा जानो। इति पुद्गल द्रव्य। सेव्य ले सकते इसमें। अभी ये इधर क्या आएंगे मूर्त में? अन्य मूर्त द्रव्य, मतलब मैंने सभी तरफ डाल के देखा उसको, लेकिन वो कहीं से निकल नहीं रहा है बाहर। अंदर गया तो अटक गया वहाँ पे। देखो आप चिंतन करके। और नो कर्म यानी क्या क्या है आपके पास जो पुद्गल है। तो इस तरह पुद्गल द्रव्य का उपसंहार कहा। अभी यहाँ तक पुद्गल का वर्णन खत्म हो गया। इसके आगे अभी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का वर्णन करेंगे। तो हम कल देखते हैं। इसके ऊपर गाथा में हमें क्या क्या लगाना था, मैंने पूछा था आपको, कुछ लगाया आपने? कौन कौन से ज्ञान समझ में आते हैं, कौन कौन से पर्याय समझ में आती है, ऐसा थोड़ा जो कुछ भी निकलता है ना उस गाथा में से थोड़ा सा चिंतन करके देखो। और कल बताओ। ओम जाना अशरीरी आत्मस्वरूप जाना, अमूर्तिक जीव जाना, निष्कर्म निर्विकल्प शुद्ध जीव जाना, कर्म नो कर्माने रहित अस्पर्शी जीव जाना, वीतराग स्वरूपोहम अतीन्द्रिय स्वरूपोहम। ओम विसर्जन।